अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक छोटा सा, बहुत ज़ाहिर के एतबार से बहुत छोटा सा टुकड़ा मैंने पेश किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में यह फरमाया कि मैं दुनिया में इसलिए भेजा गया हूँ ताकि लोगों के अखलाक को सुधारूँ, लोगों के अखलाक बनाऊँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, मुसलसल आप बयान सुन रहे हैं। हर जुमा को इसी पर आजकल गुफ्तगू भी होती है और यह ज़िंदगी भर होते रहना चाहिए, क्योंकि सीरत के बगैर हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जब तक कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारेंगे, हमारे लिए किसी किस्म की कोई कामयाबी मुमकिन ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बड़ी अहम है कि मैं लोगों के अखलाक संवारने के लिए, दुरुस्त करने के लिए और सही तरीके पर, सही राह पर लगाने के लिए भेजा गया। अखलाक है क्या? अखलाक खल्क से बना है और खल्क के माने पैदा करना, इसी से हम मखलूक हैं। हमारी ज़िंदगी यानी जिस्मानी एतबार से और रूहानी एतबार से हमको अपनी फितरत पर कायम रखने का नाम है अखलाक का सुधारना। एक इंसान होने के नाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें एजाज़ बख्शा है कि तमाम मखलूक़ात पर हमें सबसे ज़्यादा अफजल और अशरफ बनाया और सब पर फजीलत दी, तो हमारे जिस्मानी वजूद के साथ भी हमारी साख्त जो बनाई अल्लाह ताला ने, उसमें भी हमें सबसे अच्छा बनाया है। इंसान होने के एतबार से भी सबसे अच्छा बनाया है। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। कसम खा गए तीन की, जैतून की, तूर पहाड़ की और मैदान सीना की, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान को मैंने बेहतरीन सांचे में बनाया है। अल्लाह ने हमें जो नाक नक्शा अता किया है, इसको उसकी असली हकीकत पर कायम रखना, ये भी अखलाक है। और इंसान के कैरेक्टर को, इंसान की गुफ्तगू को, उसकी चाल और ढाल को, उसके ज़बान को और उसके अंदाज को, सब कुछ जो हमारे जिस्म से ताल्लुक़ रखती है, उसको भी उसी तरीके से रखना जैसा अल्लाह ताला हमको देखना चाहते हैं कि हमारी ज़बान किस चीज़ में इस्तेमाल हो, हमारा पैर किस काम में इस्तेमाल हो, हमारा हाथ, हमारी आँख, हमारे कान और हमारी नाक और तमाम चीज़ें अगर उस तरीके पर कायम है जिस तरीके पर अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है, तो ये भी अखलाक है। अखलाक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम किसी से सलाम इकराम कर लें, मुस्कुरा करके मिल लें,
और ज़रा सा उसकी खातिर तवाज़ो कर दे। यह तो अखलाक के हिस्सों में से कुछ हिस्सा है। अखलाक खल्क से बना है। खल्क का माने पैदाइश, खल्कुल्लाह, अल्लाह की पैदाइश, और उसी से खुल्क है। तो अपने मादे के एतबार से हमारी जिंदगी के हर शोबे पर अखलाक जो है ये हावी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अल्लाह ताला ने यही फरमाया, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, कहे रसूल आप अखलाक के बुलंद तरीन मकाम पर फायज हैं। हर एतबार से आपकी चाल मेयार है, आपकी ज़बान मेयार है, आपका अंदाज मेयार है, आपका देखना मेयार है, आपका सुनना मेयार है, आपका गुस्सा होना और खुश होना मेयार है। जो आपको देख करके आप जैसी चाल इख्तियार करता है तो वो अखलाक उसके अच्छे हैं चलने में। आप जैसी ज़बान को इस्तेमाल करता है और नरमी से बात करता है और हंस करके बात करता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, तो उस ज़बान के एतबार से उसके अखलाक अच्छे हैं। अपने जिस्म में कोई तगय्युर नहीं करता, फितरत के एतबार से हमने उसे जैसा बनाया है, अपनी साख्त को, अपनी सूरत को उस फितरत से बिगाड़ता नहीं है, अपनी शकल बिगाड़ता नहीं है। तो वो अपने जिस्म की हिफाजत के एतबार से उसने अपने जिस्म को फितरत पर रखा है, और वही फितरत अल्लाह ताला देखना चाहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी साख्त थी। कभी अपने चेहरे को नहीं बिगाड़ा, अपने चेहरे से दाढ़ी नहीं मुड़वाई, अपनी नाक नहीं छिदवाई, अपने कान नहीं छिदवाए, अपने हाथ में कंगन नहीं पहना और कोई ऐसी चीज नहीं पहनी जो आपके जिस्म को खराब करने वाली है। इसलिए हमारे जिस्म में अगर हम अपने बाल को बिगाड़ते हैं, अपनी दाढ़ी को तरसवाते हैं और अपनी नाक को, कान को और जो कुछ चीज़ें, यह हमारे जिस्म के अखलाक की खराबी है, हमारे जिस्म की बदनुमाई है। हमारे जिस्म के लिए एक मर्द होने की हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी चीज़ पहनना है, कैसा लिबास पहनना है, कहाँ तक अपने जिस्म का छुपाना वाजिब और फ़र्ज़ है और किस अंदाज से रहना है, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किया और सहाबा ने वैसे ही किया जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और करके दिखाया। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का आला मकान, और आप ऐसे ही तरबियत करते थे। आप कभी भी किसी की दिल आज़ारी के साथ तरबियत नहीं करते थे। डांटना, डपटना, झिड़कना, भगाना, मुश्किल से मुश्किल मरहले पर भी इंसान के इंसानियत का एहतराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। और तरबियत, आप अखलाक की तरबियत करते थे। सबसे बड़ा अखलाक हमारा यह है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ने जब हमें पैदा किया तो हम अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह का शरीक न माने। तो सबसे पहले हमारे दिल को सुधारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दीनी अखलाक, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तुम्हारे दिल में बैठना चाहिए। तुम्हारे सामने सिर्फ एक जात है, तुम्हारी पैदा करने वाली जात, तुम्हारी खालिक मालिक जात सिर्फ अल्लाह की है। उसके अलावा किसी के सामने तुमको नहीं झुकना है, दिल में किसी को नहीं बसाना है, ना माबूदाने बातिल की तुमको परस्तिश करनी है,
न किसी पत्थर की और न किसी कंकड़ की और न किसी दरख्त की और न किसी जानवर की। ये सब अल्लाह की मखलूक है। तो हमारे दिल के अखलाक को नूरे ईमान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर फरमाया। हमारे दिल में ईमान का बीज पैदा किया, ईमान के बीज को तनावर किया आपने, और तरह तरह से अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की वरूहियत और अल्लाह की एकताई को आपने बयान कर कर के दिलों में बैठाया कि सर अगर तुम्हारा झुके, जिस हालत में भी तुम झुके, तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। यह हमारे ईमान की अखलाकी बुलंदी है। फिर इबादत का ढंग सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है तो अल्लाह ताला तुमसे कुछ चाहते हैं और तुम्हारी तख्लीक का मकसद ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने ये बताया है, ये हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। तो इबादत के अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए कि इबादत अपने मनमाने तरीके पर नहीं, बल्कि इबादत उस तरीके पर की जाएगी जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बतलाया है। वरना हर आदमी अपने अपने तरीके पर अल्लाह की इबादत करने लगे तो सिवाय बिगाड़ के और खलफसार के और दूरी के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हमारे ईमानी अखलाक को और हमारे इबादत के अखलाक को यह दुरुस्त किया कि तुम्हारा वक्त नमाज आए, नमाज के वक्त जब तुम खड़े हो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो किबला बनाया है उसकी तरफ तुमको रुख करना है। दुनिया में कहीं भी तुम रहोगे, जहां भी रहोगे, तो तुमको उसी तरफ रुख करना है। और ये जोग्राफिये के एतबार से हमारा किबला अल्लाह ने बनाया बैतुल्लाह को, खाने काबा को, और सूरे बकरा में दूसरे पारे में सयकुलुस स्वभाव में वही बताया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारा किबला जो है यह बैतुल्लाह शरीफ है क़यामत तक के लिए। बैतुल्लाह का सजदा नहीं किया रहा, बैतुल्लाह की तरफ रुख करना है और अल्लाह का सजदा करना है। इसलिए आपने यह सिखाया कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो तुम नियत करो कि मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज की अल्लाह के वास्ते किबला की तरफ रुख करके अल्लाह के लिए। अगर जमात के साथ पढ़ते हो तो इस इमाम के पीछे। काबा की हैसियत तुम्हारे लिए किबले की तरह। फिर आपने यह भी हमें सिखाया कि जब तुम वजू करो तो अपने जिस्म के हर उज़्व को जो वजू में फर्ज है अल्लाह ताला ने जो बताया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम वम्सहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। यानी चेहरे को पहले धुलो। कहां से कहां तक धुलना है अल्लाह के रसूल ने बताया, अमल करके बताया। और उसके बाद अपने हाथों को धुलो। कहां से कहां तक बताया? केहूनियों तक, केहूनी समेत बाज के नज़दीक हमारे यहाँ केहूनी भी हिस्सा में धुलने में रहेगी, और बाज के नज़दीक जो है बाज अइम्मा के नज़दीक केहूनी शामिल नहीं रहेगी। उसके बाद जब तुम सर का मसह करो तो 1/4 कम अज़ कम होना चाहिए। बाज अइम्मा के नज़दीक, इमाम मालिक नज़दीक पूरे सर का मसह करना है। इमाम शाफई के नज़दीक जो है कुछ हिस्से का मसह ऐसे ही हाथ फैल लोगे हो जाएगा। फिर पैर को धुलना है टखनों तक। और जब नमाज पढ़ने जाओ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि अपने सतर को छुपा के और नाक से लेकर के टखनों घुटनों तक यह हर हाल में छुपा रहना चाहिए। और अल्लाह के सामने जाने का तरीका यह है कि अपना बेहतरीन लिबास पहन के आना है तुमको। ऐसा नहीं कि बस जो समझ में आया बनियाइन पहन के चले आए,
पैंट पहन करके चले आए, जो कुछ है हमारे माहौल के एतबार से जिसको बाजारू लिबास कहा जाता है, मस्जिद में चले आए, ये इबादत की हैसियत तुमने पहचानी नहीं, नमाज तो हो जाएगी। नमाज तो अगर यह पूरा जिस्म खाली है और नाक से लेकर के घुटनों तक सतर है, फर्ज भी हो जाएगी, हर नमाज हो जाएगी। नमाज का होना एक और चीज़ है, और नमाज का एहतमाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, ऐ ईमान वालो अपनी जीनत इख्तियार कर लो। आप नमाज के वक्त अल्लाह के सामने जा रहे हो, हम एक बारात में जाते हैं, इतना एहतमाम खुदा की बना, खाना क्या है, 2 रोटी खाना है, 4 बोटी खाना है, कूदते हुए जाना है, कूदते हुए चले आना है, लेकिन अपना कपड़ा प्रेस हो रहा है और ये हो रहा है, और कहीं फैक्शन में जा रही हैं, कहीं जा रहे, और अल्लाह के घर में गमछा रखा चले आए। ये अल्लाह को बेहैसियत हम समझ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इसकी ममानियत फरमाई है। वजू करने के लिए फरमाया, देखो वजू तुम्हारे लिए, जब तुम वजू करोगे तो पानी का इसराफ भी नहीं होना चाहिए। एक सहाबी को देखा कि वो पानी बहा रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ देखेंगे ना, पूरी टंकी खोल के मिसवाक कर रहे हैं, पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है और मिसवाक कर रहे हैं, वो बजाय सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया कि मा हाज़ल इसराफ या साद, ऐ साद ये इसराफ कैसा? फरमाया आखिर वजू इसराफुन या रसूल अल्लाह, क्या वजू में भी इसराफ है? फरमाया वलौ कुन्त अला नहरिन जारिन, अगरचे तुम ना जारी दरिया के सामने बैठ करके वजू कर रहे हो और ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करोगे तो यह इसराफ है। अब देख लीजिए, मस्जिद में आते हैं, टंकी टोटी खोल दिया, बात कर रहे हैं और पानी गिर रहा है, सवाब भी कमा रहे हैं, गुनाह भी कमा रहे हैं, सवाब भी कमा रहे हैं, गुनाह भी कमा रहे हैं। इसराफ कहते किसको है? ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के इस्तेमाल करने को कहते हैं इसराफ। हालांकि बड़े मुत्तकी है बजा है अल्लाह के फजल से, लेकिन पता चल गया कितने मुत्तकी हैं। ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता चलने का मेयार बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकुल लाइनैन, 2 लानत करने वाली चीज़ों से बचो। वो लानत करने वाली चीज़, साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो लानत करने वाली चीज़ क्या है? फरमाया रास्ते में पैखाना पेशाब करना, जिससे लोग गुजर रहे हैं, या साए की जगह पर जाकर पैखाना पेशाब कर देना जहाँ पर आदमी आराम करता है। रास्ते की सफाई, रास्ते की निजाबत और रास्ते को पाक साफ रखना, इबादतुल अज़ा अन तरीक़ फरमाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ईमान का अदना तरीन, कम से कम तरीन हिस्सा ये है कि रास्ते में कहीं जा रहा हो तो रास्ते से क्या करे? तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ों को हटा दे। मस्जिदों को साफ सुथरा रखने के लिए बताया। और इसी तरीके से जब किसी को आवाज़ दो तो चिल्ला के नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल न कभी चिल्लाए बाजार में, न चिल्ला के किसी को बुलाएं। और समझाने का तरीका भी ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सुधारने का, कि अगर किसी आदमी को गलती करते हुए देखते थे तो उसको जलील नहीं करते थे। एक सहाबी को देखा कि खुले हुए और जांगियां पहन करके बगैर एहतमाम के वो गुस्ल कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कहीं वहाँ टोका होगा नहीं, और टोकने के बजाय आगे ने तकरीर की कि लोगों को क्या हो गया है कि वो नंगे गुस्ल करते हैं, यानी बगैर सतर के। और बगैर सतर के जब गुस्ल करते हैं तो वो आदमी तो समझ गए। फरमाया यहाँ से यहाँ तक छुपाए रखना यह फ़र्ज़ है। अब हम अपनी मजलिस में जमा हुए, चबूतरे पर बैठे हुए या बाजार में बैठे हुए जांगियाँ चंबन सरकाते पूरी रान खोल के बैठे रहते हैं और बड़ी तबरी बातें हो रही हैं, हराम का भी मुर्तकिब हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। यहाँ से घुटनों से लेकर के ये खोदना हराम है, सख्त मना है। और समझे कि बहुत अच्छा, देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ, फुटबॉल खेलना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और कभी इस्लाम ने मना नहीं किया,
लेकिन वही फुटबॉल जांघिया पहन के खेल रहा है और उसमें हाफिज जी भी जा रहे हैं, मौली साहब भी जा रहे हैं, कह रहे हैं मैं खेल देखने जा रहा हूं। तो फुटबॉल जायज है, लेकिन जिस अंदाज से वो खेला जा रहा है बेसतरी हो रही है, और सतर का खोलना यह हराम है। अब बता लीजिए, वो फुटबॉल आप देखने गए हैं शौक में, वाह वाह और इनाम भी देते हैं, और सब जांघिया पहने पहने ये पूरी रान खुली हुई है, तो फुटबॉल तो हराम नहीं है भाई, खेल हराम नहीं है। हराम वो अमल है जिसको आप देख रहे हैं। अब लाख तावील करे कि मैं तो देखने गया नहीं था, देखो क्या मत देखो, गए तो थे ना, देख रहे थे ना। सिर्फ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और अखलाकी अंदाज से बनाना। बहुत चीजें हैं हमको जो मामूली मामूली समझ रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने वो सब हमें सुधारा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।